उस औरत को एक मरे हुए आदमी के साथ जिंदा ताबूत में लेटा दिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि वह बेहद किस्मत वाली थी और वह मरे हुए इंसानों को भी जिंदा रख सकती थी। इसी वजह से एक अमीर औरत ने अपने सीईओ बेटे की अच्छी किस्मत के लिए उसे $5 मिलियन दिए और उसकी देखभाल से सीईओ की उंगली सच में हिल गई। 10 महीने बाद उसने उसके बच्चे को भी जन्म दिया। जब अमीर औरत ने यह देखा तो उसने तुरंत उस बच्चे को एक चालाक औरत को पालने के लिए दे दिया। और दूसरी तरफ सीईओ भी जैसे यह सब महसूस करके अचानक होश में आ गया, तब अमीर औरत उस चालाक औरत को उसके पास लेकर गई और उससे कहा कि इतने सालों से वही उसकी देखभाल कर रही थी और उसी ने उसके बेटे को जन्म दिया है। लेकिन उनके जाते ही उस औरत ने एक और बच्चे को जन्म दे दिया और इस तरह दोनों बच्चे एक ही वक्त पर पैदा होकर भी अलग अलग दुनिया में पलने लगे। समय बीतता गया और दोनों बच्चे बड़े होते गए। लेकिन एक दिन एक फेंसिंग मैच में दोनों आमने सामने आ गए और मुकाबला बराबरी पर खत्म हुआ। जैसे ही उन्होंने अपने मास्क उतारे दोनों हैरान रह गए क्योंकि वे बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। फिर उनमें से एक ने पूछा, क्या तुम्हारा जन्मदिन 15 अक्टूबर है? दूसरे ने कहा, हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? तब उसने जवाब दिया, क्योंकि मेरा भी वही है। एक जैसा चेहरा और एक ही जन्मदिन देखकर दोनों समझ गए कि इसमें जरूर कोई बड़ा राज छुपा हुआ है। उन्होंने सोचा कि शायद वे जुड़वा हैं, लेकिन किताबों के हिसाब से जुड़वा एक ही माँ बाप से पैदा होते हैं। तभी एक लड़के ने बताया कि उसके घर पर एक औरत है जो खुद को उसकी माँ कहती है, लेकिन वह उससे बिल्कुल अच्छा व्यवहार नहीं करती और असली माँ ऐसा कभी नहीं करती। तब दूसरे लड़के ने साफ कह दिया कि फिर वह तुम्हारी माँ हो ही नहीं सकती। फिर दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि डीएनए टेस्ट करके सच्चाई पता लगाई जाए। लेकिन पहला लड़का हमेशा बीमार रहता था और उसके पिता और वह औरत उस पर कड़ी नजर रखते थे, इसलिए वह यह टेस्ट नहीं कर सकता था। तब दूसरे लड़के ने उसे अपने घर आने के लिए कहा और बताया कि उसकी माँ एक बहुत ही कमाल की डॉक्टर है जो किसी को भी ठीक कर सकती है। पहले लड़के को डर था कि कहीं उसकी माँ उसे पसंद न करे, लेकिन दूसरे ने उसे भरोसा दिलाया कि वे दोनों एक जैसे दिखते हैं, इसलिए उसकी माँ उन्हें अलग पहचान ही नहीं पाएगी। और उसने कहा कि अब से वह अपनी माँ का प्यार उसके साथ भी बांटेगा और इस तरह दोनों इस बात पर मान गए। जब वह लड़का उसके घर पहुंचा तो पहली बार उसने माँ का असली प्यार महसूस किया। उसे लगा जैसे उसे उसकी खोई हुई दुनिया मिल गई हो। उसे यह भी यकीन होने लगा कि यही उसकी असली माँ है और उसके घर वाली औरत सिर्फ एक धोखा है। उधर जब वह अपने घर लौटा तो सब कुछ अजीब लग रहा था। उसकी माँ का व्यवहार भी बदल गया था। उसने अपने पिता से कहा कि उस औरत ने उसे चोट पहुंचाई थी और उसके शरीर पर निशान तक पड़ गए थे, लेकिन वह औरत हर बार की तरह झूठ बोलकर बचने की कोशिश करती रही और बच्चे की बात को झूठ बता दिया, जिससे घर का माहौल और भी खराब हो गया। धीरे धीरे उसके पिता को भी शक होने लगा और घर में तनाव बढ़ने लगा। वहीं दूसरी तरफ दूसरा लड़का अपनी माँ के साथ बहुत खुश था। उसे हर वह प्यार मिल रहा था जिसकी उसे हमेशा कमी थी। वह छोटी छोटी चीजों में खुश होने लगा और अपनी माँ के साथ बिताए हर पल को संजोने लगा। लेकिन इसी बीच पहले लड़के की तबीयत फिर बिगड़ने लगी और वह अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था। उसे माँ के बिना नींद तक नहीं आती थी और वह हमेशा उसी प्यार के बारे में सोचता रहता था जो उसे कुछ समय के लिए मिला था। एक रात जब सब सो रहे थे तब उन्हें अपने पिता के कमरे में एक तस्वीर मिली जिसमें उनकी माँ की तस्वीर बनी हुई थी और उस पर लिखा था कि वह उसे इस जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएगा। यह देखकर दोनों के मन में और भी ज्यादा सवाल उठने लगे और वे सोचने लगे कि शायद उनके माँ बाप का रिश्ता वैसा नहीं है जैसा उन्हें बताया गया था। अब उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर सच्चाई क्या है और उनकी असली माँ कौन है, और इस राज को जानने के लिए उन्हें अब हर सच का सामना करना ही पड़ेगा।